नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 28 मई है, जो कि पाकिस्तान का सबसे अजीम तरीन दिन है। आज के दिन पाकिस्तान में यौम तकबीर के नाम से मनाया जाता है। आज के दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और आज मैं इस अजीम तरीन दिन पर हालात हादरा के अजीम लीडर के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसे वक्त का वली कहा जाए तो बुरा ना होगा, जिसे हालात हादरा का सलाहुद्दीन अयूबी कहा जाए तो बुरा ना होगा, जिसे उम्मत मुस्लिमा का अजीम तरीन लीडर कहा जाए तो बुरा ना होगा। मैं बात करने लगा हूँ उस यासीन मलिक की, जिसने जुल्म की वादी में इंसाफ का अलम बुलंद किया, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों में आज़ादी की रूह फूंकी, जिसने अज़ गुलामी की तारीक रातों में आज़ादी की शम्मा रोशन की। यासीन मलिक जो कि अजीम हुर्रियत रहनुमा है। यासीन मलिक ने अपनी 14 साल उम्र से जो है खुद को जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए वक्फ किया। यासीन मलिक ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जेलों में गुजारा। यासीन मलिक 2009 में पाकिस्तान आना पड़ा, एक मीटिंग के सिलसिले में पाकिस्तान आना पड़ा और यहाँ पर उन्हें एक पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हुई। उसके बाद उन्होंने शादी की। यासीन मलिक ने अपने अजीम मकसद में मोहब्बत को भी आड़े नहीं आने दिया। 2 साल बाद एक नन्ही सी फूल जैसी बेटी पैदा हुई। यासीन मलिक ने अपने अजीम मकसद में अपनी बेटी की मोहब्बत को भी आड़े नहीं आने दिया। यासीन मलिक, जिसे इंडिया की जानिब से, भारत की जानिब से 2019 में दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर अरेस्ट किया गया था। यासीन मलिक को गिरफ्तार करने का मकसद कश्मीर के लोगों को आज़ादी के ख्वाब से चकनाचूर करना था। कश्मीर के लोगों में जो एक आज़ादी की शम्मा रोशन हो चुकी थी, उसे बुझाने की कोशिश की गई। यासीन मलिक ने अपने अजीम मकसद में किसी को भी आड़े नहीं आने दिया। क्यों ना कहा जाए ऐसे लीडर को अजीम लीडर? क्यों ना कहा जाए ऐसे लीडर को अजीम सियासी लीडर? क्यों ना कहा जाए ऐसे लीडर को अजीम उम्मत मुस्लिमा का लीडर? उम्मत मुस्लिमा के लीडर ऐसे ही होते हैं, जिसने अपनी मोहब्बत को आड़े नहीं आने दिया, जिसने अपनी बेटी की मोहब्बत को आड़े नहीं आने दिया, जिसने अपनी छोटी नन्ही सी बेटी को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की। यासीन मलिक से किसी ने पूछा कि अब आपकी मोहब्बत की शादी हो चुकी है और आपकी बेटी हो चुकी है, क्या आप कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ उठाना बंद कर देंगे? क्या आप आज़ादी के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं कश्मीर में, क्या उसे रोक देंगे? क्योंकि आए रोज़ आपको भारतीय जारत का निशाना बनाया जाता है, आए रोज़ आप पर जुल्म किया जाता है, आए रोज़ आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आए रोज़ आप पर तशद्दुद किया जाता है। अब क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, तो क्या आप अपनी बीवी बच्चों की मोहब्बत में अजीम मकसद को तर्क कर देंगे? यासीन मलिक के ये तारीखी अल्फाज थे। यासीन मलिक ने कहा कि अगर मुझे अपनी बीवी और बच्चों की कुर्बानी देकर कश्मीर हासिल होता है, तो मैं अपनी बीवी बच्चों समेत खुद भी कुर्बानी देने को तैयार, अपनी बीवी बच्चों की कुर्बानी देने को तैयार। आज जब भारतीय अदालत की जानिब से, इंडिया की जानिब से उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, तो हमारे पाकिस्तान की आवाम इस वक्त खामोश है। हमारे नाम नेहाद इस्लामी लीडर्स, जो खुद को उम्मत मुस्लिमा का अजीम तरीन लीडर कहते हैं, जो खुद को मुसलमानों की आवाज़ कहते हैं, आज वो खामोशी बरत रहे हैं। आज उनके मुंह पर ताले लग चुके हैं। कहाँ है वो अजीम लीडर? अगर आपकी गैरत गवारा करती है तो उठाएं आप यासीन मलिक की आवाज़। पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि इस अजीम लीडर की शनाख्त करें, जिसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जेलों में वक्त किया, जिसने 14 साल की उम्र से खुद को कश्मीर के लिए वक्त किया। आज हमारे सियासतदान हमें 2 चिकनी चुपड़ी बातें सुनाते हैं और हम उनकी बातों पे अमल कर लेते हैं। आज यासीन मलिक की बीवी और बच्चे पाकिस्तान की अवाम से दुआई कर रहे हैं कि बराए करम यासीन मलिक के मामले को आलमी अदालत में उछाला जाए। पाकिस्तान की अवाम से वो गुजारिश कर रहे हैं कि यासीन मलिक के मसले को इतना टॉप ट्रेंड बनाया जाए कि आलमी अदालत मजबूर हो जाए यासीन मलिक के मामले को सुनने में। यहूदी लॉबी जो इस वक्त विराजमान है अक़वाम मुत्तहिदा में, आलमी अदालत में, जब यहूदियत पर, जब किसी यहूदी को जुल्म का निशाना बनाया जाता है तो ये अदालतें चीख उठती हैं। जब किसी ईसाई को जुल्म का निशाना बनाया जाता है तो ये अदालतें चीख उठती हैं। जब किसी काफिर को, जब किसी गैर मुस्लिम को जुल्म का निशाना बनाया जाता है तो ये अदालतें चीख उठती हैं। लेकिन जब किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, जब किसी मुसलमान मुल्क पर जुल्म होता है, जब किसी मस्जिदों में, बैतुल मुक़द्दस में जुल्म होता है, तो इनकी ज़बानों पर ताले लग जाते हैं।
جب کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ان کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، جب کشمیروں پہ ظلم ہوتا ہے تو ان کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، جب برما میں ظلم ہوتا ہے تو ان کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ میری حکومت حاضرہ سے بھی اپیل ہے کہ برائے کرم یاسین ملک کے مسئلے کو انٹرنیشنل لیول پہ اپ کیا جائے، انٹرنیشنل لیول پہ اپ کیا جائے۔ آج اگر ہم اوور ایفیشنسی کی بنا پر آسیہ ملونہ کو نہ چھوڑتے تو یہی یہودی لابی ہمیں یاسین ملک انڈیا کے منہ سے نکال کے دیتی۔ آج اگر کرنل جوزف کو ایفیشنسی کی بنیاد پر نہ چھوڑا گیا ہوتا تو یہی یہودی لابی، یہی اقوام متحدہ، یہی UNO انڈیا سے ہمیں یاسین ملک دلا کر دیتی۔ اگر آج ابھی نندن کو ایفیشنسی کی بنیاد پر نہ چھوڑا گیا ہوتا تو انڈیا کا باپ بھی مجبور ہو گیا ہوتا یاسین ملک کو رہائی دینے پر۔ یاسین ملک کا تبادلہ کیا جا سکتا تھا ابھی نندن کے ساتھ، لیکن آپ نے اوور ایفیشنسی کی بنیاد پر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ میری پاکستانی عوام سے اپیل ہے، پاکستان حکومت سے اپیل ہے کہ برائے کرم، اور پاکستان کے نام نہاد تمام سیاسی لیڈروں سے میری اپیل ہے کہ برائے کرم یاسین ملک کے اہل خانہ کو انصاف دلایا جائے، یاسین ملک کو انصاف دلایا جائے۔